नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज भी पूरे दिन भारत और पाकिस्तान के बीच तनावों के घटने बढ़ने के बयान आते रहे। बयानों को ही कार्रवाई माने तो भारत और पाकिस्तान की तरफ से सारी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। पहले किस्म के बयान में नियंत्रण रेखा के पास गोलीबारी होने की खबर है, दूसरे किस्म के बयान में रिश्तों को जारी रखने को लेकर खबर है और तीसरे किस्म के बयान में संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका जी के बयान की खबर है। चौथे किस्म का बयान है कि विपक्ष की तरफ से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। साफ है, कुछ तो है जो सामान्य नहीं है। इस बार भी जम्मू के पास पुंछ सेक्टर से खबर आई है कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के पास भारत के 25 ट्रकों को अपनी सीमा में आने से मना कर दिया है। ये ट्रक लौट आए हैं। स्थानीय प्रशासन ने पाकिस्तान की तरफ के प्रशासन से संपर्क करने का प्रयास भी किया, लेकिन ट्रकों की आवाजाही रोक दी गई। आप जानते हैं कि 2008 में यहां व्यापारिक रिश्तों को बेहतर करने के लिए इस सेक्टर में भी ट्रकों की आवाजाही की इजाजत दी गई थी। शायद अब विश्वास की परतें जमनी शुरू हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि भारतीय मीडिया में बिना संदर्भ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भारत को उच्च प्राथमिकता वाले देश का दर्जा नहीं देगा। पाकिस्तान के विदेश सचिव ने कहा है कि कुछ पक्षों को इस बात से आपत्ति है, मगर पाकिस्तान भारत के साथ सामान्य व्यापारिक संबंध बनाने के लिए अपने फैसलों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री कमर जमा कैड़ा ने कहा है कि ऐसी घटनाओं से तलखी तो बढ़ती है, मगर शांति प्रक्रिया पीछे नहीं धकेली जा सकती। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने और भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षक से शिकायत कर दी है कि भारत ने कथित रूप से नियंत्रण रेखा को पार कर छापेमारी की। भारत ने इस बात से इनकार किया है, लेकिन पर्यवेक्षक से अपनी तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत ने पिछले 5 दिनों में तीसरी बार सीमा पार गोलीबारी की है और आज भारतीय सेना के हमले में पाकिस्तान का एक जवान मारा गया है। यह घटना बट्टल के पास बुधवार दोपहर की है। पाकिस्तानी सेना ने संवाददाताओं को भेजे संदेश में कहा है कि कुंडी पोस्ट के पास भारतीय टुकड़ी ने बिना उकसावे के ही फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सेना के सक्रिय सूत्रों के अनुसार आज भी पाकिस्तान की तरफ से उकसाने के लिए गोलीबारी हुई, जिसका भारतीय सेना ने मुकम्मल जवाब दिया है। दोनों तरफ से अलग अलग वर्जन आ रहे हैं और आने भी चाहिए। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि भारतीय जवानों की मौत में उसकी सेना का हाथ नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा है कि अब वे भारत की तरफ से आ रहे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगी। उन्होंने कहा है कि हमारे पास कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है और भारत ही है जो तीसरी पार्टी से जांच के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ऐसे मामलों में संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका का भी बयान तो आता ही है, जो इस प्रकार से आया है कि संयुक्त राष्ट्र ने पाक भारत से आग्रह किया है कि दोनों युद्ध विराम का आदर करते हुए तनाव को कम करें। अमेरिका जी ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र दखल नहीं देगा, दोनों देश आपस में इसे सुलझा लें। अब इधर क्या हुआ है उस पर नजर डालते हैं। देश के गृह मंत्री ने कहा है कि उन्हें जानकारी थी कि हाफिज सईद नियंत्रण रेखा पर गया था, लेकिन यह पता नहीं है कि इस घटना में हाफिज सईद का हाथ है या नहीं। ध्यान रखिए कि भारतीय सेना औपचारिक और अनौपचारिक सूत्रों के हवाले से यही बता रही है कि 2 जवानों की शहादत में आतंकवादियों का हाथ नहीं है, पाकिस्तानी सेना का ही हाथ है। सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि इसके बाद भी पाकिस्तान से वीजा समझौता जारी रहेगा। भारत इस पर पुनर्विचार नहीं कर रहा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का भी ऐसा ही बयान है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन से कहा कि प्रधानमंत्री को बता दीजिए कि जो नियंत्रण रेखा पर हुआ है वो स्वीकार नहीं है। सरकार को कड़े कदम जरूर उठाने चाहिए। अगर सरकार ऐसे फैसले लेती है तो बीजेपी समर्थन करेगी। सुषमा स्वराज ने कहा है कि दुर्भाग्य से हमारे देश में एक कमजोर सरकार है और कमजोर सरकार कड़े फैसले लेने में सक्षम नहीं होती। यह हमारे देश के मान और सेना के मनोबल का सवाल है। सरकार को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। बीजेपी देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। आमतौर पर पाकिस्तान विरोधी बयानों के लिए शिवसेना की निंदा करने वाली मीडिया ने शिवसेना के इस बयान को काफी महत्व दिया है कि भारत को पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए। परमाणु हथियार धूल खा रहे हैं। ऐसे बयानों के बीच सच्चाई कहां से सामने आएगी ये पता नहीं। गांधीवादी अन्ना हजारे ने भी कहा है कि 65 की तरह इस बार भी सबक सिखाने की जरूरत है। दोनों तरफ के पत्रकार अपनी अपनी सेना के सूत्रों को ही सच मानकर देशभक्ति की जिम्मेदारी पूरी करती रहें, या 2 जवानों की शहादत के सच को लाने की जगह बयान देकर जिम्मेदारी पूरी कर ली जाए।
कहीं ऐसा तो नहीं कि 9 साल से युद्ध विराम ने जो भी हासिल किया है उसे दांव पर लगा दिया जाए, या फिर बयानों और चंद गोलीबारी की घटनाओं के बाद यह खबर भी नेपथ्य में चली जाएगी। आज हम बात करेंगे प्राइम टाइम में। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बीएस जसवाल साहब हैं, पूर्व सेना कमांडर उत्तरी कमान, हमारे साथ हैं। सुशांत सरीन जी हैं, अभी अभी पाकिस्तान से लौट रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। ओम थानवी साहब हैं, संपादक जनसत्ता के, आप भी अभी लाहौर से लौट रहे हैं। और मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी, मुख्य संपादक डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट। आपकी तबीयत ठीक होगी बख्शी साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं जसवाल साहब कि पाकिस्तान, जसवाल साहब अभी नहीं है हमारे स्क्रीन पे। बख्शी साहब, मैं आपके पास आता हूं पहले सवाल के लिए कि पाकिस्तान ने अपने तरफ से कार्रवाई कर रहा है, वो आक्रामक भी है, कई लोग उसे बता रहे हैं कि काफी वो एरोगेंट हो गया है, लेकिन वो अपने पक्ष पे कायम है। वो कह रहा है कि उसकी भूमिका नहीं है इसमें, आप किसी से भी जांच करा लीजिए, तीसरी पार्टी से जांच करा लीजिए इस पूरे मामले में। ठीक है, भारत के पास कौन से ऐसे सबूत हैं जो देने चाहिए? सेना के अलग अलग बयान आ रहे हैं कि सर कटा है या नहीं कटा है, क्या हुआ है नहीं हुआ है। ऐसे संदर्भ में पाकिस्तान के जो बयान है उसमें काफी स्पष्टता है, हमारे तरफ से बयानों में आपको कुछ घालमेल घुलमिल दिखता है क्या? मेरा ख्याल हमारे बयान जितने स्पष्ट हो सकते हैं उतने हैं। अच्छा। ये क्या कहने का मतलब क्या है कि हमने अपने जवानों के सर खुद काटे हैं और हम दुनिया में गुहार लगा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का, प्लीज आप इनके इतिहास में जाइए। है, जब 1999 में कारगिल का युद्ध प्रारंभ हुआ तो इन्होंने बोला साहब हमारे तो कोई सेना वहां है ही नहीं, ये सब नॉन स्टेट एक्टर्स भरे पड़े हैं वहां। अच्छा। बाद में पता चला कि 3 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, 9 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों के आई कार्ड, उनके आइडेंटिटी टैग्स, उनकी आइडेंटिफिकेशंस मिले, तो पाकिस्तान ने अपने जवानों को वापस लेने से वापस कर दिया और बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। हमारे जवानों ने आउट ऑफ डिसेंसी उनके जवानों की शहादत कबूल करते हुए, चाहे दुश्मन हो, उसको वहां पे डिसेंट बरियल दिया, जैसा कि एक फौजी सिपाही को देना चाहिए। पाकिस्तान ने मना कर दिया। कुछ सालों के बाद परवेज मुशर्रफ साहब लिखते हैं कि हाँ साहब वो तो थे वहां पे। 1947 में क्या हुआ? बख्शी साहब, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मतलब इसको किसी तरह से आदमी कम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी क्या इस तरह की घटना कभी हमारे तरफ से नहीं हुई? क्या इस तरह की घटना पहली बार हुई है? अगर हुई है तो? रवीश, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आज प्लीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कम से कम आपके पुराने सेनानियों में इतना आक्रोश क्यों है। देखिए रवीश, लड़ाई होती रहती है, हमारा पेशा लड़ना है, मरना है, लड़ाई में शहादत कबूल हो, इससे अच्छी इज्जत की जो है आपको मौत नहीं मिल सकती सिपाही को। लेकिन क्या हम डिसेंटली अपनी जान नहीं कुर्बान कर सकते? क्या जरूरी है कि हमारे जवानों की, जो कि अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, अपने नमक का हक अदा कर रहे हैं, उनको इस तरह जलील करके मारा जाए? प्लीज, पहले आपने किया ये जो है सौरभ कालिया के साथ, हाँ वो अभी हमारे जख्म अभी यहां पे वो पूरे नहीं हुए हैं, ये फिर दूसरा केस आता है। रवीश, हमारे पास पाकिस्तान की फौज के सन 1971 में 93,000 कैदी थे। अगर हम चाहते तो उनमें से 1,000-1,500 को मौत के घाट उतार सकते थे एज वॉर क्रिमिनल्स। क्या हमने ऐसा किया? बाइज्जत हमने उनके सारे के सारे 93,000 सिपाही वापस भेज दिए। ठीक है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि साहब सीज फायर वायलेशन होती है, क्यों नहीं होती? जब तक आप इन्फिल्ट्रेशन करते रहेंगे ये सिलसिला चलता रहेगा, हमें मालूम है क्या करना। हम बात कर रहे हैं इस तरह की घिनौनी हरकत की, इस तरह की इंसानियत के वजूद से हटकर लड़ने की जरूरत है क्या?